बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, जैसा कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, कह चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर खलफशार की कैफियत पाई जाती है। कई सीनियर लीडरों को ठिकाने लगाने के बाद पार्टी के अंदर रिजेंटमेंट पाई जाती है। इस रिजेंटमेंट की वजह से पार्टी जो है वो कमज़ोर हो रही है। अब मियां नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को जिम्मेदारी सौंपी है कि वो नाराज लोगों को राजी करें और जो लोग मेन स्ट्रीम से हट गए हैं मुस्लिम लीग से, उनको वापस मुस्लिम लीग में लाएं। तो नाज़रीन किराम, इस मौजू पर हम आपसे तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें और आइकॉन का वो बटन दबाना ना भूलिए कि जब वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इतला मिले। नाज़रीन किराम, मुस्लिम लीग नून 2018 के इंतखाबात में अगरचे उसको उतनी नशिस्तें नहीं लेने दी गई जितनी की वो हकदार थी, इसके बावजूद एक बड़ी सियासी कुव्वत थी। ये उस दिन तक सियासी कुव्वत रही जिस दिन इक़्तिदार यहां तब्दील हुआ। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने, उस रात तक इमरान खान जीरो थे। लेकिन जब इमरान खान के जाने के बाद IMF वाले पाकिस्तान के गले पड़े और पाकिस्तान के लिए जो मसाइल पैदा कर गए थे इमरान खान, उसके लिए हमें IMF के दरबार में जो हाजिरी देनी पड़ी, उसकी बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी। पहले मरहले में तो खैर मुफ्ती इस्माइल साहब को फारग कर दिया गया, वो अभी तक बल खा रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो उनकी जगह जिस आदमी ने ली वो पहले ही से बहुत स्ट्रांग आदमी है। उनका नाम है सेनेटर इसाक डार। ज़ाहिर उनका हक बनता था, वो सेनेटर भी हैं, वो पहले भी वज़ीर खजाना रह चुके हैं। खुश दिली से मुफ्ती इस्माइल ने उस फैसले को कबूल नहीं किया। वो भी दबी दबी जुबान में बागियाना गुफ्तगू करते रहते हैं। यही हाल हमारे दोस्त शाहिदा खान अब्बासी का है। गो के वो आप भी कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम लीग नून नहीं छोड़ी और ना ही छोड़ने का इरादा, अगर छोड़ा तो घर जाऊंगा। वो नायल सीधा उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वो इस्तीफा उन्होंने पार्टी के सदर को दिया, उसका कोई जवाब नहीं आया। लेकिन ये समझा जाए कि ये इस्तीफा कबूल ही समझा जाए, क्योंकि वापस लेने के लिए वो तैयार नहीं है। और मुख्तलिफ जगह पर उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब देते हुए ये कहा है कि एक तो वो पार्टी के अंदर कोई बगावत नहीं करे, पार्टी के अंदर वो अब भी मुस्लिम लीग नून के साथ ही हैं, किसी और पार्टी में नहीं जाएंगे। 34 साल एक पार्टी के साथ जिंदगी गुजारी है। ज़ाहिर है कि वो आइंदा भी इसी पार्टी में रहना चाहते हैं और वो पार्टी नहीं छोड़ेंगे। अगर बात यहीं तक खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टी के अंदर अब और भी बगावत हो रही है। एबटाबाद में मरियम नवाज जा रही हैं, वहां पर पार्टी कारकुनों के कन्वेंशन से खिताब करने के लिए। लेकिन जो पुराने इस्तकबाल करने लोग, पुराने कारकुनों ने जो इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, उनके पास मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा के 2 ओहदेदारों के खिलाफ बड़ी शिकायत हैं। मुमकिन है इनमें कुछ वजन भी हो, लेकिन इस शिकायत का जिस तरह इजहार किया जा रहा है वो तरीकाकार ठीक नहीं है। इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जिस दिन मरियम नवाज आएगी हम उनका इस्तकबाल करेंगे और हम मुतालबा भी ये करेंगे कि इन ओहदेदारों को हटा दिया जाए कि जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के ओहदेदार हैं। लेकिन ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट भी है कि मरियम नवाज के आने के बाद मुस्लिम लीगी हलकों में एक जान भी पैदा हुई है। उनकी वजह से मुस्लिम लीगी रहनुमा और कारकुन जो मुतहर्रिक को नजर आ रहे हैं। पहले जो छुपते छिपाते फिरते थे, अब वो गली कूचों में नजर आ रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में बल्दियाती इंतखाबात होने वाले। चलिए, ये बात तो अपनी जगह होगी, मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद की बात होगी, मुस्लिम लीग नून
के अंदर पाए जाने वाले खलबशार है जिसको दूर करने की बड़ी ज़रूरत है। एक बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये है कि फौज ने, वजारत दफा ने इलेक्शन के लिए जो पंजाब और केपीके की असम्बली और कौमी असम्बली के जो 93 हल्के हैं उनके लिए पैरा मिलिट्री फोर्सेस और ये रेंजर्स फराहम करने से उन्होंने मदद कर ली है। उन्होंने कहा जी हमारे पास और बहुत से इश्यूज हैं जिनके लिए मैं आदमी पहले से ड्यूटी दे रहे हैं। इसलिए एक तो बात ये है, दूसरा ये जो वजारत दफा ने कहा कि हमारे पास फौज नहीं भेजी जा सकती, हमारी फौज जो 26-27 फरवरी से लेकर मार्च तक वो खुद मरदमशुमारी में शरीक होगी। अगर यही सूरत हाल रही तो मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पर इलेक्शन हो। बेशक हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया है, लेकिन मुझे लगता ही है कि वो हुकूमत का ये फैसला जो है अपोजिशन सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करा लेगी, उसके बाद पेश करेगी और अपनी गुजारिशात पेश करेगी। और उस बात का नजर आता है इम्कान कि जो कुछ अक्सरियती सूबे के, अक्सरियती जमात के उहदेदार कह रहे हैं उनके मक्कों में बड़ा वजन है, तो हो सकता है ये हो जाए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह ये है कि इससे एक तासर तो ये मिलेगा कि मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से भाग गई है। और ये प्रोपेगेंडा बड़ा जहरीला प्रोपेगेंडा होता है, लेकिन बहरहाल मुस्लिम लीग नून इस भी गए गुजरे दौर में इतनी कमजोर नहीं है जितना कि उनके मुखालफीन ने एस्टिमेट लगाए हुए। जो दूसरी बात क्या है वो ये है कि इलेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन अब एक बात बड़ी और सामने आई है कि पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उसे ख़त्म करने के लिए किसी न किसी फरीक के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सरदार महताब अहमद खान और अमीर मकाम और जनरल सेक्रेटरी जो हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी के दरमियान शदीद इख्तलाफात हैं। अब एक तासर ये लगता है, अब तो सरदार महताब ने तो ये पार्टी की ये जो सूबाई क़यादत है उसमें तनकीद भी शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि ये पार्टी अब सरहद में इनकी कोशिशों से ख़त्म हो गई है और पार्टी का अब कोई वजूद नहीं है। उनकी वजह, उनका कहना यह है कि जो ओहदेदार यहाँ लगाए गए हैं उन्होंने पार्टी को तबाह बर्बाद कर दिया। दूसरी तरफ ना मीर मकाम की बनती है उनसे और ना ही मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की, दोनों की तरफ से कोई भी रिएक्शन तो सामने नहीं आया। लेकिन अमन ऐसा लगता है कि उन्होंने महताब अहमद खान को एबटाबाद में गैर मौसर बना दिया है, उनका पार्टी के अंदर कोई रोल कम हो गया है और यही वजह को पार्टी से नाला भी नजर आ रहे हैं। पार्टी को उनको भी राजी करना चाहिए। जरूरी है कि ये एक ही मेज पर बैठे हैं, मीर मकाम और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और जनाब महताब अहमद खान, ये सब अब मुस्लिम लीग में हैं, लेकिन महताब अहमद खान बहुत सीनियर मुस्लिम लीगी हैं। जाहिर है उनकी इज्जत का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अगर ये ऐसा ना किया गया तो मुमकिन है कि सरदार महताब अहमद खान मुस्लिम लीग को खैरबाद कहते हैं। फिलहाल तो ऐसा नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये ऐसी चीजें होती हैं कि किसी वक्त भी कुछ हो सकता है। अब देखना ये है कि अब आने वाले दिनों में मरियम नवाज किस तरह ये जो इलाकाई झगड़े हैं उनको किस तरह सॉल्व करती हैं, और यकीनन अगर वो सॉल्व करने में कामयाब हो जाए तो मैं ये समझूंगा कि वो एक बड़ी लीडर साबित हुई हैं और उन्होंने अपनी कोशिशों से मुस्लिम लीग नून को एक बार फिर मुतहद किया है। शुक्रिया।